अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फोटोशॉप में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कोई भी इमेज जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट टूल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो है कोई भी इमेज इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट का करने का मतलब ये होता है कि किस तरह से आप कोई भी इमेज अपने फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। तो किसी भी इमेज को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मौजूद आपने ओपन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो आपकी कोई भी इमेज होगी जो आप ओपन करना चाहते हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी किसी भी तरह का डैशबोर्ड ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं सिंपल हमारे सामने ब्लैंक पेज हो वाइट कलर का, वो आ जाए, उसके ऊपर आप कोई भी काम करें, पेंसिल से कोई भी काम करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। और इनमें से अगर आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं, किसी भी तरह का डैशबोर्ड लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। अमूमन जो है हम A4 का साइज लेते हैं, A4 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर मौजूद क्रिएट की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है वो उसी तरह से व्हाइट कलर का पेज या जो आपने सेलेक्ट किया है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि A4 साइज का जो पेपर है हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम इस पर काम करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे टूल बार में मौजूद जो हमारे सामने है कुछ टूल्स, कुछ ऑप्शंस, इनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है मूव टूल का। मूव टूल में यहाँ पर जो एरो है आप इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने जो है उसमें मौजूद डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाए। तो जैसे ही हमने उस टूल पर, मूव टूल पर राइट क्लिक किया, तो हमारे सामने जो है उसमें मौजूद दो ऑप्शंस ओपन हो गए। एक हमारे पास ओपन हुआ मूव टूल, और सेकंड हमारे पास जो ओपन हुआ है वो है आर्ट बोर्ड टूल। तो देखते हैं कि इन ऑप्शन का हम, इन टूल्स का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे हम किसी टूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने उससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगी। अब हमने इस पर क्लिक किया तो उससे रिलेटेड यहाँ पर तमाम प्रॉपर्टीज ओपन हो चुकी हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मूव टूल की ऑप्शन पे क्लिक किया, तो इसके यूज के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी न्यू इमेज लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास मेथड है कोई भी इमेज इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पर जो है क्लिक किया, जो इमेज आप इसमें लाना चाहते हैं उस पर क्लिक किया, देन ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो इमेज जो है यहाँ पर आ चुकी है और वो इस तरह से उस पर एडजस्ट हो चुकी है। अब ये हमने जो है पिक इंपोर्ट कर ली। अब आप क्या करना चाहते हैं कि अगर आप पिक्चर को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं इमेज को, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो एरो है इसको यूं करना है और इस तरह से जब जैसे उसके पास इस तरह से उसकी शेप बन जाए, तो आपने उसको इस तरह से छोटा या बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से वो आपके सामने छोटा हो जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी इमेज का डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं, मतलब उसी तरह की और इमेजेस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करना है और साथ में अपने माउस से लेफ्ट बटन, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसको इस तरह से हमने ड्रैग करना है। ड्रैग का मतलब होता है उसको लेकर आना, और ड्रॉप का मतलब होता है उसे छोड़ देना। ड्रैग किया और देन यहाँ पर हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे हमारे सामने दो इमेजेस हो गई हैं। तो इस तरह से अगर आप और बनाना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से अगेन आल्ट का बटन प्रेस करें और उसके बाद अगेन यहाँ से क्लिक करते जाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, तो आप देखेंगे आपके सामने और इमेजेस बन जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है इमेजेस का डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। जो अभी शॉर्टकट की मैंने बोली है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं मूव टूल किस लिए काम करता है। मूव टूल इसके नाम से ही जाहिर है कि ये मूव करने के लिए यूज होता है। मतलब कोई भी इमेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज आपने लिख दी है, कोई भी आपने इसमें ड्रॉ कर दी है या आपने इंपोर्ट कर दी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इजीली जो है मूव कर सकते हैं। मूव टूल के जरिए आप कहीं भी किसी भी जगह ले जाकर उसे मूव कर सकते हैं। सिंपल ये चीज है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारे पास आर्ट बोर्ड टूल का। आर्ट बोर्ड टूल हमारे पास क्या करता है कि ये एज आ स्क्रीन शॉट के तौर पर काम करता है। जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल में, जैसे ही हम कोई स्क्रीन शॉट कैप्चर करना चाहते हैं तो हम इजिली ले सकते हैं। तो फोटोशॉप में अगर आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हमारे पास मूव टूल में ही आर्टबोर्ड की ऑप्शन अवेलेबल है, और इसके साइन से ही आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये एक स्क्रीनशॉट का टूल है। आपने क्या करना है, अपने माउस से लेफ्ट बटन पे क्लिक करना है और देन इस तरह से आपने उसको
जितना सिलेक्ट करना है उतना सिलेक्ट करके छोड़ देना है। तो अब आप देखेंगे कि हमारे सामने जो इमेज थी वो जितनी आपने सिलेक्ट की वो हो चुकी है, वो आपको यहाँ पर शो हो रही है, और बाकी सारी जितनी है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप कोई और इमेज लेते हैं और उसको जो है हम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इतना सा, तो आप देखेंगे कि बस वही रह जाएगी, बाकी तमाम जो है साइड से जितनी भी थी वो क्रॉप हो गई, वो रिमूव हो गई। तो इस तरह से आप कितनी भी इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, जो पार्ट आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, और जो पार्ट आपको नहीं चाहिए इमेज में वो आप उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमारे पास बस वही है, और जो दूसरी है वो हमारे सामने कट हो चुकी है। तो आप देखें कि जैसे ही हमने कोई टूल सेलेक्ट किया उसी तरह से सिंपल हमारे सामने जो है उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन थे वो ओपन हो चुके हैं। देन अगेन जो है हम यहाँ पर मूव टूल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। करती हूँ कि आपको जो है इन दोनों ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। मूव टूल के बारे में भी हमने डिटेल से डिस्कस किया और आर्टबोर्ड के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मौजूद एरो के बारे में। ये एरो किस काम आता है? जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एज अ हिस्ट्री शो करता है कि जो जो काम अभी तक आपने किया है वो क्या क्या किया है, और अगर आप उस काम में से कोई भी काम डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से करते हैं डिलीट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने क्या किया कि सबसे पहले एक इमेज को सिलेक्ट किया, वो आपने ओपन की, जैसे ही आपने कोई काम किया है इमेज को ट्रांसफॉर्म किया है, जैसे ही वो आपको यहाँ पर शो हो गया। इमेज को मूव करते रहे हैं वो भी शो हो गया। मूव टूल को हमने इतनी दफा यूज किया, उसके बाद आपने आर्ट बोर्ड के टूल को कितनी दफा यूज किया, क्या क्या उस पर अप्लाई किया, यहाँ पर आपको वो शो हो चुका है। अगर आप इसमें से कुछ भी डिलीट करना चाहते हैं, जो कि हमने सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी इमेज थी उसको क्रॉप किया, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं सिंपल सेलेक्ट करें, देन डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, देन यस कर दें, तो आप देखेंगे कि वो हमसे डिलीट हो चुकी है और हमारी जो है दोबारा जो है उसी फॉर्म में इमेज आ चुकी है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, देन यस कर दें, तो आप देखेंगे हमारी वो वाली इमेज भी 1 बाय 1 करके डिलीट हो रही है। तो अगर आप किसी को भी डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये थी हमारी हिस्ट्री की ऑप्शन जो आपको कंप्लीट डिटेल फ्राहम करती है कि आपने अभी तक क्या काम किया है फोटोशॉप में। ठीक है, उसके बाद अगर आपके सामने यहाँ पर हिस्ट्री की ऑप्शन अवेलेबल ना हो तो आपने परेशान नहीं होना। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर विंडो का ऑप्शन है, विंडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने जो है हिस्ट्री की ऑप्शन अवेलेबल होगी। यहाँ पर ये हिस्ट्री की ऑप्शन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने जो है वो हिस्ट्री की ऑप्शन ओपन हो गई है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने काम की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आज हमने बात की इन ऑप्शन के बारे में, तो आप इनको ट्राई करें किस तरह से यूज करते हैं, तो हम चीज़ों को मर्ज करते हैं, और जैसे ही आप इसको करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह मजीद 1 बाय 1 तमाम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। बस आपने किसी भी ऑप्शन से घबराना नहीं। इसका यूजर इंटरफेस काफी खौफनाक सा लगता है कि मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं, इनको किस तरह से करेंगे। जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मुझे भी बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब जब कोई चीज समझ आ जाती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो उम्मीद है आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अभी हमने फर्स्ट टूल के बारे में बात की, नेक्स्ट वाले में हम 1 बाय 1 तमाम टूल्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।